स्वागत सभी लोगों का। ललित प्रताप, प्रीति राघव, पवन शर्मा जी, कपिल कुमार, मोनू खटोली, पंछी सिंह। और अभी आप लोगों को मेरी ऑडियो आ रही है। पूनम वर्मा जी, आप सभी लोग। अच्छा, पूनम वर्मा, ये तो मेरे बच्चे हैं, भतीजे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। और राशिका सक्सेना जी, मुस्तकीन सिद्दीकी, सभी लोगों को स्वागत। चलो सर, चालू करो। बिल्कुल मुस्तकीन, चालू करने वाला हूँ मैं। बस एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज आ रही है सभी को? टाइम इज ओवर। वेरी गुड। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मन्नू, प्रताप सिंह प्रजापति, सभी को, शिवानी यादव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं शुरू करने वाला हूँ। सुलेखा चौधरी, सभी, पवन शर्मा सब आ चुके हैं। और मेरे शुरू करने से पहले एक बार फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर हम पढ़ाने पे लग जाएंगे। बिचू कुमारी जी, सभी को नमस्कार, आवाज आ रही है, वेरी गुड। प्रणाम प्रताप। छाया शर्मा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और शिवानी मैडम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं शुरू करने वाला हूँ। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। और डेली कहना होता है, आप दोबारा कहूंगा कि आप इस सेशन को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया करें। व्हाट्सएप स्टेटस पे जो आप लोग अपना ग्रुप बनाए बैठे हो, उस पे कर लिया करो, या अपने स्टेटस पे लगा लिया करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और कोई साधन हमारे पास है नहीं। ठीक है ना? और अपने फेसबुक पे शेयर कर लिया करें। कुछ टाइम के लिए आप मुझे सपोर्ट करो। जब हमारा मामला सब बढ़िया हो जाएगा, फिर हम आपको सपोर्ट किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर, हमें नहीं पहचानते हो? नहीं मोनू, क्यों नहीं पहचानते? आपको बिल्कुल पहचानते हैं। तो शुरुआत करता हूं भैया मैं आज की। अजय यादव जी, आपका भी स्वागत, सभी लोगों का। तो अब भैया मैं शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत करने से पहले बस छोटी सी बात मुझे समझानी है आपको, और एक ये बताना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर रहेगी ना, तो सामने आपको दिख रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और बस पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं अभी, पता आप अभी करते हैं। और फेसबुक पे आप जुड़ जाइए हमारे संग, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और हमारा जो प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और संदीप, आपका भी स्वागत, सभी, शिल्पी चौधरी, सभी को राधे राधे। चलिए, अब मैं थोड़ी देर कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा। आप सबका स्वागत है। मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। मेन मेन जो उद्देश्य है हमारा पढ़ने का ही है। तो एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, वो ये कि अभी हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक मैं दिखा दूं आपको, उनमें से कल तो जैसे कि आपने देखा, ये फोटो मुझे इन बच्चों ने भेजा था। ये लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये हमारी पैनेसिया नाम की सीरीज है। रामबाण इसका मीनिंग होगा। और यहाँ पर हमने जो सीखा है अब तक इस पैनेसिया सीरीज में, ए ठाकुर जी की किताब है लूसेंट की, एयरफोर्स वायुसेना भर्ती परीक्षा की, जो सिर्फ वायुसेना के लिए ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए है। उस पर हम लोग काम कर रहे थे। सिंटेक्स नाम के चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था, और उसके बारे में काफी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि ये सभी चीजें मैं आपको कल बता चुका था। मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। ये सभी चीजें मैं आपको कल डिस्कस कर चुका था। इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं सर, यहाँ से, बिल्कुल। ये चीजें मैं आपको यहाँ बता चुका था। अगर किसी का मिस हो गया है तो कल की लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी आ गए थे। ये वाला कंसेप्ट भी हमने कल सीखा था। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। ये पूरी चीजें मैंने यहाँ पर सिखाई थी। तो जिन नियम को मैं कल सिखा चुका हूँ, उन नियम के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा, वो आपको याद रखने होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? और इसके बाद हमने ये भी सीखा था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, जैसे कि 34 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। और 34 के बाद 35 हमारा हो चुका था। अभी इसी सीरीज से हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो जुड़ जाइए भैया सभी लोग। अगर अभी भी शेयर, धर्मेंद्र चौधरी, जय हिंद भैया सभी को। और अभी भी अगर शेयर नहीं किए हो तो बस शेयर कर लीजिए। जिस तरीके से कल इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखे हैं, ऐसे ही बहुत मजेदार तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। यहाँ पर जितना मैं कल पढ़ा चुका हूं ना आपको, वो सारी चीजें तो मैं नहीं रिपीट करूंगा। वो चीजें आपको याद रखनी होंगी। और जो हमें आज पढ़ाना है, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? इसका भैया लेक्चर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाँ, जो मिलेगा। हमने इसकी कल लिंक पढ़ाया है उसका लेक्चर बना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। वहां से उसकी लिंक होगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आई बटन में भी दिखाई देगा। और इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आपको भैया दिखाई देगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है वीना एंड नॉट यू डैश वॉन द प्राइज। अब यहाँ पर एक वीना को जोड़ा गया है और वीना से यू को जोड़ा गया है। वर्ब लगाना है हमको, सिंटेक्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। अब वर्ब वीना के हिसाब से आएगा, यू के हिसाब से आएगा। इसके लिए कल मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, मैं हल्की सी बात रिमाइंड करा देता हूं आपको। नियम आपको मैं ये पढ़ाया था कल, हल्का सा याद दिलाऊं। बिल्कुल ये एक नियम था, ध्यान करें दोबारा। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन सभी से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, वही नियम लग रहा है यहाँ पर कि एंड नॉट हमारा एक कंजंक्शन है जो दो चीजों को जोड़ रहा है, तो क्रिया वीना के हिसाब से लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? हैज लगा देंगे, क्योंकि वीना सिंगुलर है। ठीक है, हैज लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ, तो यहां पर भी एज वेल एज से जोड़ा गया है, वही कल वाला नियम है। तो क्रिया आएगी पहले सब्जेक्ट मिस्टर ठाकुर के हिसाब से, ना कि हिज वाइफ के हिसाब से। मिस्टर ठाकुर के हिसाब से क्रिया लगाना होगा आपको। मिस्टर ठाकुर सिंगुलर है तो उनके हिसाब से ऐसे ईएस वाली वर्ब सिंगुलर मानी जाएगी, माने कि लाइक्स लगाइएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगले में बोला गया है $1000 अ बिग सम। 1000 रुपीज क्या है? एक बिग सम होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है। अब यूं तो सब्जेक्ट में हमारे रुपीज लगा हुआ है, इस सब के बावजूद भी कल मैं आपको बोला था कि देखो अगर आगे जाके कहीं ए लगा हुआ हो तो ऐसे में इसको प्लूरल मान के क्रिया प्लूरल ना लगाइएगा। ऐसे में इसको प्लूरल मान के क्रिया प्लूरल नहीं आती है। अगर ए लगाए हो ना तो क्रिया आपकी सिंगुलर आती है, माने कि यहाँ पर आपको इज लगाना होगा। और ये सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि जो 1000 रुपया होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा सम होता है, माने कि एक अमाउंट होता है। 1000 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1000 रुपये तो छोड़ो, मैं कहूंगा 100 रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी किसी के लिए। 50 रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी किसी के लिए। तो ये किस प्रकार के लोग होते हैं जिनके लिए ये 100 रुपये 50 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जरा ये भी मैं आपको दिखा दूं एक बार देखिएगा किस टाइप से रहता है ये बहुत बड़ा अमाउंट। अभी दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट वेट। मारून 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? तो जैसा कि आपने देखा कि वहां पे उस व्यक्ति ने 102 रुपया खर्च किया और उसको इस तरीके से मतलब जो है करा गया, तो उसके लिए 102 रुपया बहुत बड़ा था, किसी किसी के लिए 100 रुपया बड़ा होता है, किसी किसी के लिए कुछ भी बड़े, मतलब जो पैसा तो बहुत कीमती होता ही है। सुमित यादव जी, फेस कैम मेरे लेक्चर में खराब हो जाता है और देवेश सर अभी पढ़ाएंगे, उनका सही हो जाएगा, तो वहां पे फेस कैम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट 39 में ईच ऑफ यहाँ पर आ रहा है, और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाली वर्ब क्या बोले थे हम आपको? सिंगुलर होती है। तो 39 वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा? वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, कल रूल सिखाए हैं। फिर 40 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको रूल सिखाया गया है कि ईच या एवरी से अगर सेंटेंस शुरू होता है, कल नेम सिखाए थे, ईच या एवरी से सेंटेंस शुरू हो तो क्रिया सिंगुलर आती है। ब्रिंग और ब्रिंग्स में से ब्रिंग्स सिंगुलर है और ब्रिंग प्लुरल है। भैया आज लोगों की संख्या कम है, अगर आपके संज्ञान में जो लोग हैं और जो यहाँ पर नहीं है, जिनको अभी नहीं पता शायद सेशन शुरू हो चुका है, तो आप 1 मिनट रोक के उनको शेयर कर दो, बुला दो जो लोग नहीं है। लोगों की संख्या कम है, आप लोगों के लिए ही आए हैं। सर क्यों ब्लैक में तो पैसे रेड पेन यूज कर लो, तो रेड पेन यूज कर लो। अच्छा रेड पेन यूज कर लें, चलिए रेड पेन यूज कर लेते हैं, रेड पेन यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन कहता है कि द हॉर्स एंड कैरेज एट द डोर। जो हॉर्स कैरेज है वो डोर पर है। अभी बात है कि हॉर्स और कैरेज का मतलब क्या है? हॉर्स और कैरेज का मतलब क्या है? जो हॉर्स कैरेज का मतलब है वो है घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि घोड़ा अलग खड़ा है और गाड़ी अलग खड़ी है, ये दोनों घोड़ा गाड़ी मिला के एक बना है, जैसे कहते हो ना बग्गी, तो वो एक सिंगुलर चीज है। यहाँ पे एंड से दो चीज जुड़ जरूर रही है, माने कि हॉर्स और कैरेज जुड़ जरूर रहा है, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि घोड़ा कहीं अलग खड़ा है और गाड़ी कहीं अलग खड़ी है, दोनों एक संग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो इसके माने ये चीज सिंगुलर मानी जाती है। यहाँ भी क्रिया
सिंगुलर लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया है। नेक्स्ट, और चेंज करना है, रेडी है। अगला क्वेश्चन है 42, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। एंड बेनिफैक्टर, तो यहाँ पर एंड से दो चीज जोड़ी गई हैं, एक फ्रेंड को जोड़ा गया है और एक बेनिफैक्टर को, शुभ चिंतक को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड और बेनिफैक्टर कोई दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है कि फ्रेंड बेनिफैक्टर अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों के हिसाब से कोई प्लूरल क्रिया आएगी। एक व्यक्ति है जो कि मेरा दोस्त है, वो मेरा शुभ चिंतक भी है। ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग हैं, आप सभी मेरे विद्यार्थी हैं और आप क्या हैं, हमारे शुभ चिंतक भी तो हैं, बेनिफैक्टर भी तो आप लोग हैं। तो आप लोग दोनों का काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे साथी भी हैं, अच्छे भाई बहन भी हैं, और आप लोग हमारे अच्छे शुभ चिंतक भी हैं, हम आपके अच्छे शुभ चिंतक हैं। तो आप एक ही व्यक्ति हैं, आप लोग अलग अलग नहीं है। ठीक वही सेंटेंस का मीनिंग है। यह भी क्रिया आप सिंगुलर ही लगाइएगा। अगला सेंटेंस कहता है द 43 में, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स। तो यहाँ पर विद से द हाउस को जोड़ा गया है और इट्स कंटेंट्स को जोड़ा गया है। कल नियम था एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया आता है, माने कि हाउस के हिसाब से क्रिया आएगा, हाउस के हिसाब से आपका वॉज आएगा। सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं सब लोगों को सिखा पा रहा हूँ। आप लोग अगर जवाब सही दे रहे हो तो उसके माने मुझे लग रहा है कि हाँ मैं आपको सही सिखा रहा हूँ। और जो लोग भैया चले गए हो, कहाँ चले गए हो पता नहीं, बाकी लोग सचिन उपाध्याय आप भी जुड़े हैं, बहुत सुंदर। अगला देखिएगा 44 में आपको कल ही बताया हूँ, फिर दोबारा सीख लेते हैं। यही भी हमने क्वेश्चन नंबर 40 में जो सीखा था ना, वही 44 में है। ईच और एवरी से शुरुआत होने वाले सेंटेंस में क्रिया सिंगुलर आती है। एवरीबॉडी आ रहा है, क्रिया सिंगुलर आएगी। वो कल बताए थे आपको, वॉज आएगा। ठीक है, अच्छे से समझाया था ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिएगा, आइदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट। आइदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट, क्रिया में सेंटेंस में क्या आ रहा है, आइदर ऑफ आ रहा है, आइदर ऑफ आ रहा है। तो याद करें, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के साथ क्रिया सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है। 45 में क्रिया सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ में क्रिया सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, ये तो ज्यादा आगे बढ़ गया, अरे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कल भी बताए थे आपको, ज्यूरी होता है, काउंसिल होता है, कमेटी होता है, टीम होता है, फैमिली होता है। इस टाइप की चीजों के संग दो प्रकार की क्रिया आ सकती है। क्रिया सिंगुलर भी आ सकती है, क्रिया प्लुरल भी आ सकती है। ये निर्भर करता है कि आगे अगर इट्स लगाए हो तो क्रिया आपकी सिंगुलर आएगी, आगे देयर लगाए हो तो क्रिया प्लुरल आएगी। अब यहाँ पे देयर लगाए हैं तो यहाँ पे प्लुरल आएगा। इसके माने जूरी में सब लोगों अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। ये जूरी एक समूह को नहीं दिखा रही है, इसके लोगों को दिखाया गया है। देयर लगाने का मतलब है कि इसके लोगों को दिखाया गया है। सचिन उपाध्याय बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। सभी लोगों के जवाब मैं पढ़ पा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जो लोग कम हो गए भैया कम ना हो, लगातार बने रहो। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए आ रहा है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। वन ऑफ आ गया है वाक्य में। मैं कल वाले एक नियम को यहाँ पर रिपीट करूंगा। यहाँ पर वन ऑफ आ गया है और वन ऑफ कहता है कि मैं वर्ब सिंगुलर मांगूंगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आती है, इनके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आती है। और सेंटेंस में दैट आ रहा है, दैट जोड़ रहा है चीजों को, इसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि सेंटेंस में वर्ब आएगी मेरे बराबर रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। माने कि ये दैट के बराबर जो स्टोरीज रखा है ना, इसके हिसाब से क्रिया आएगी। और स्टोरीज के हिसाब से क्रिया कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, आर आनी चाहिए। लेकिन रोहित कुशवाहा कह रहे हैं लेट हो गया था सर। कोई बात नहीं रोहित जी, लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कल वाली बात को रिपीट कर लेता हूं, कहां गया। बिल्कुल देखिए, मैंने कल एक नियम समझाया था, दोबारा समझा दूं। ये वन ऑफ कहता है कि मेरे बाद जो क्रिया आएगी वो आएगी सिंगुलर, वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरे बाद जो क्रिया आएगी वो आएगी मेरे बराबर रखे नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। ये वाली बात बताई थी। ऐसे में अगर कहीं सेंटेंस में ये वाला नियम भी फंस जाए और ये वाला नियम भी फंस जाए तो बड़ा वाला नियम इसको मानिएगा, इसको मानते हैं छोटा नियम। इसके हिसाब से क्रिया नहीं लगाते, फिर क्रिया लगाते हैं इस वाले नियम के हिसाब से, माने कि बराबर रखे जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से लगाते हैं। कल मैंने आपको ये सिखाया था। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये वाला नियम भी आ जाए, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नियम ये भी आ जाए, और किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का नियम भी आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का नियम भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए,
तो रिलेटिव प्रोनाउन को बड़ा नियम मानते हैं, इसके हिसाब से क्रिया आती है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में कहीं पर ओनली आ रहा हो, अगर उस वाक्य में कहीं पर ओनली आ रहा हो, तो फिर क्रिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हिसाब से सिंगुलर ही आती है। अभी उस वाले क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओहो, आजा आज आ गया। देखें तो यहाँ पर वन ऑफ आ रहा है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। स्टोरीज के हिसाब से क्रिया आनी थी, लेकिन सेंटेंस में गौर करिएगा ओनली आ रहा है। सेंटेंस में ओनली आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नेम को बड़ा मानेंगे, मानेगी वर्ब यहाँ पे अभी सिंगुलर लगाइएगा। इस ओनली की वजह से आरपी वाली बड़ी मानी जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन वाली बड़ी मानी जाती है। लेकिन अगर दैट आ गया हो ना तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नेम के हिसाब से क्रिया सिंगुलर आती है दोबारा से। ये सिर्फ ओनली की वजह से ही होगा ऐसा। और इस वाले क्वेश्चन को आगे जाके बेहतर प्रोनाउन में समझाया जाएगा आपको। प्रोनाउन में इस वाले नियम को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है 2/3 माने 2/3। 2/3 माने 2/3। 2/3 अरे 2/3 इसे मिटाल देते हैं। 2/3 माने 2/3, पर 2/3 किसका? टाउन का। 2/3 माने किसका? टाउन का। ये मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा दूं। मान लो कहीं पर 2/3 दे रखा है, मान लीजिए कहीं पर 2/3 दे रखा है, 2/3 ऑफ, और उसके बाद कोई आपका सिंगुलर नाउन आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है, ठीक है। तो इसके माने वो सिंगुलर नाउन का 2/3, तो वो चीज को सिंगुलर माना जाता है। और उसके बाद आने वाली जो आपकी वर्ब होगी ना, वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी। अगर 2/3 के बाद में 2/3 के बाद में कोई नाउन आपका सिंगुलर आ जाता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। वर्षा जी आप जवाब दे रहे हैं, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। और लेकिन अगर 2/3 कहीं आ रहा हो, 2/3 THIRDS, 2/3 कहीं आ रहा हो, 2/3 ऑफ, और आपका फिर आ रहा हो आगे प्लूरल नाउन, और आगे आ रहा हो अगर प्लूरल नाउन आ रहा हो, तो उसके बाद जो आने वाली आपकी वर्ब होगी वो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। फिर जो आपकी वर्ब आएगी ना वो भी प्लूरल ही आएगी, वो फिर आपकी प्लूरल ही आएगी। और ऐसा 2/3 में नहीं है 2/3 हो जाए, कहीं पर हाफ लिखा आ जाए, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, 2/3 ही नहीं, ये 2/3 हो या 3/3 हो, 4/3 हो, जैसा भी हो, मतलब उसके बाद अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आनी है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आगे जाके मिलेंगे। जवाब आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 2/3 के साथ में टाउन जो कि सिंगुलर नाउन है तो क्रिया आपकी सिंगुलर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा स्पीड स्लो है मेरी, समझते रहिएगा। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, खाली जगह दिस, और क्रिया हमको यहाँ पे भरनी है। 49, क्वेश्चन नंबर 49 में हमको क्रिया भरनी है। और 49 में ये जो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट है ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट एक अलग अलग चीज नहीं है, इसके माने है कुल मिला के जो मूल मकसद कहते हैं ना, इस वाले मैटर का जो कुल मिला के एक सिद्धांत है, इस वाले मैटर का जो कुल मिला के लेना देना है, जो कहना है, वो क्या है? वो ये है। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट अलग अलग नहीं है, इसके माने है एक तरीके का सारांश, सारांश कह सकते हो, निष्कर्षण कह सकते हो, जो भी कहना चाहो, सारांश कह सकते हो, निष्कर्ष कह सकते हो, वो आपका सिंगुलर रहेगा, माने क्रिया आपकी सिंगुलर आएगी। 49 का जवाब, 49 में क्रिया सिंगुलर आएगी। लॉन्ग एंड शॉर्ट अलग अलग नहीं है। लॉन्ग एंड शॉर्ट माने है कि ये कुल मिला के एक ही चीज है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। और 50 वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। 50 वाले क्वेश्चन में बोला गया है लिस्ट ऑफ वीक बॉयज, जो वीक बॉयज है ना, माने कि जो कमजोर बच्चे हैं, उन कमजोर बच्चों की, हमारे क्लास में जो कमजोर बच्चे हैं ना, उन कमजोर बच्चों की लिस्ट को हैज बीन, मतलब जो भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जा चुका है। बच्चों को प्रिपेयर नहीं किया है, प्रिपेयर किसको किया है? प्रिपेयर किया है उनकी एक लिस्ट को प्रिपेयर किया है। नोटिस करिएगा, प्रिपेयर किसको किए हैं? प्रिपेयर किए हैं उनकी लिस्ट को प्रिपेयर किया है। तो लिस्ट तो हमारे सिंगुलर है ना, तो क्रिया यहाँ पर हैज लगाएंगे। आप लोग जो गायब हो रहा है उसके लिए आ जाओ, गायब पेपर वेपर कम लोगों का होता है और सर मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ लो भैया, बिल्कुल लॉकडाउन का फायदा उठा लो, गायब ना हो, संख्या कम ना करिए, संख्या बरकरार रखिए अपनी, ठीक है। अच्छा करेंगे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा मिलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, सॉरी 51 की बात करते हैं। 50 में क्या है कि लिस्ट के हिसाब से क्रिया आएगा, लिस्ट के हिसाब से क्रिया आएगा। बात करेंगे 51 की।
3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का 3 हिस्सा। अभी जैसे यहाँ पे हमने 2/3 लिखा था, 2/3 लिखो, जो भी लिखो। इसके बाद में नाउन कैसा आता है, अगर सिंगुलर आता है तो क्रिया कैसी लगाइएगा, क्रिया भी सिंगुलर लगाइएगा। अगर नाउन प्लूरल आता है तो क्रिया भी प्लूरल लगाइएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 पार्ट्स तो दिया है, लेकिन किसका, बिजनेस का। बिजनेस कोई प्लूरल चीज थोड़ी ना है, बिजनेस तो सिंगुलर चीज है। तो 3 पार्ट्स अपने संग क्रिया कैसी मांगेगा, 3 पार्ट्स अपने संग क्रिया को भी सिंगुलर ही मांगेगा, सिंगुलर ही मांगेगा। सिंगुलर लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 52 में बोला गया है एवरी इंच ऑफ द फील्ड खाली जगह सर्च। तो सीधी कहानी है कि एवरी जो है ना, इसके हिसाब से क्रिया आपका सिंगुलर आता है, सिंगुलर आता है। एवरी ईच अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो क्रिया आपका सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कोई जगह होगी, कोई स्थान होगा, और उस स्थान के एक एक इंच को, उस स्थान की हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से खोजा जा रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से वो लोग इसे को खोज रहे हैं। एक बार आप लोग समझ लीजिए क्या है इनका तरीका खोजने का। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, वो फील्ड को तो नहीं खोज रहे थे, वो किसको खोज रहे थे, किसी स्थान को खोज रहे थे। इसी तरीके से खोज रहे थे। ये एक बहुत कॉमन चीज है जो आपने देखा होगा, किस तरीके से खोज रहे थे। ठीक है ना। आइए अब इसे आगे लेके चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 53 में नन ऑफ द थीव्स बीन अरेस्टेड। अब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्रिया सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर क्रिया आप सिंगुलर लगाइएगा। एक बात मुझे और कहनी है, ये एक नियम में जो कल पढ़ाया था इसको दोबारा समझा दूं। देखिए ये जो आपका होता है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद आपकी वर्ब जो है सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है, सीधी बात है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि नन ऑफ जो होता है, इस नन ऑफ के बाद क्रिया प्लूरल भी आ जाती है। जिस किताब की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ये किताब आपके पास हो तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में, नन ऑफ वाले में, दोनों क्रियाओं को माना गया है। माने कि सिर्फ नन ऑफ के साथ में क्रिया सिंगुलर तो आती ही है, वो तो क्लियर है, लेकिन इसके संग क्रिया सिंगुलर के अलावा प्लूरल भी आ जाती है। इसके साथ क्रिया सिंगुलर के अलावा प्लूरल भी आ जाती है। सिर्फ नन ऑफ के संग ऐसा होता है। लेकिन अगर बात हम लोग एग्जाम की लेकर करें, जो कि हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में ना आपको नन ऑफ के संग जो वरीयता देनी है, यहाँ पर हैज भी सही माना गया है किताब में और हैव भी सही माना गया है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको हैज ही ज्यादा वरीयता देनी है, हैज को ही ज्यादा वरीयता देनी है बजाय हैव के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एनीबडी वेलकम, एनीबडी वेलकम। अभी एनीबडी के साथ में क्रिया क्या लगाइएगा, तो मैं आंसर दे देता हूं। पहले आंसर यह है कि यहाँ पर इज आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, हल्की सी बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए इंग्लिश में प्रोनाउन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके, सर मुझे था का कंसेप्ट नहीं, सर मुझे दा का कंसेप्ट नहीं समझ, अच्छा तो नाउन से जुड़ा हो वर्ब क्या आएगी। संदीप कल शायद आप नहीं थे, एक बार कल की क्लास देखिएगा या मुझे अलग से पूछ लीजिएगा। अभी दोबारा समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एक बार दोबारा बाद में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली नन ऑफ के साथ दोनों वर्ब आती है, सिर्फ हाँ नन ऑफ के साथ, सिर्फ नन ऑफ के साथ दोनों आती हैं, लेकिन इस सिंगुलर को ज्यादा वरीयता देनी है। तो मैं ये कहने वाला था यहाँ पर आपको, आगे जाके इंग्लिश में आपको प्रोनाउन के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। वो कंसेप्ट का नाम होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और वहां बताया जाएगा कुछ चीजें इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाती हैं, जैसे कि somebody, nobody, anybody, everybody। ठीक है। ऐसे ही some, one, no one, anyone, everyone। ठीक है। ऐसे ही something, anything, nothing, everything। ये कुछ चीजें हैं, इन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिखाएंगे बेहतर तरीके से। और इन सभी के साथ में आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहती है, सिंगुलर ही रहती है, सिंगुलर ही रहती है। तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, अगर हम लोग
उसकी बात करें तो यहाँ हमारे वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एनीबॉडी आ रहा है। तो एनीबॉडी के साथ में क्रिया कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, माने कि यहाँ पे आपको इज लगाना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में बोला गया रेन फ्रॉम द स्काई। अभी रेन के अकॉर्डिंग क्रिया लगाना है आपको। रेन कैसा है हमारा, रेन तो सिंगुलर है। जब रेन सिंगुलर है तो फॉल और फॉल्स में सिंगुलर क्या होता है, ऐसे ईएस वाली वर्ब को सिंगुलर कहा जाता है, ऐसे ईएस वाली वर्ब को सिंगुलर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर सिंगुलर लगाइएगा। सर चैप्टर की शुरुआत में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया करो न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अखिलेश जी अगर आप हमारी क्लास आज कर रहे हैं तो एक बार आप कल से देखिएगा इस क्लास के बाद। मैं हर क्वेश्चन में जब भी कोई नया नियम आया है ना, हर क्वेश्चन को बता के चला हूं। हो सकता है आपने कल वाली क्लास ना देखा हो, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ। इस वाले सेशन में चाहे आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं या आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। न्यू लोग क्या करेंगे भाई, हर एक नियम को मैं सिखा रहा हूं, वहां से सीखते हुए चलेंगे और संग संग प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग ओल्ड हैं, जिन्होंने नियम को पढ़ रखा है, वो अपने नियम को मेमोराइज करेंगे, उस नियम को याद करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दोनों को लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 56 की बात करेंगे। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। द सन के हिसाब से क्रिया लगाना है, सन सिंगुलर है तो बिल्कुल सेट्स आएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। शशि जी आपका भी जवाब सही है और शिवानी सिंह सब जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 57 में देयर के हिसाब से हमें वर्ब लगाना है 57 में। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो देयर होता है ना, जब कभी देयर सब्जेक्ट का काम करे, जब कभी देयर कहीं पर सब्जेक्ट का काम करे तो देयर के हिसाब से कभी क्रिया नहीं आती, देयर के बाद जो चीज रखी होगी उसके हिसाब से क्रिया आती है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। कहीं पर भी देयर अगर सब्जेक्ट की जगह पर काम करे, जैसे कि यहाँ पर देयर सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, तो कभी भी क्रिया देयर के हिसाब से नहीं आएगी। किसके हिसाब से आएगी, जो उसके बाद रखी हुई चीज है, माने कि इस एन एग के हिसाब से। अभी एन एग क्या है, सिंगुलर है। एन एग क्या है, सिंगुलर है। अगर एक एग आपका सिंगुलर है तो उसके हिसाब से क्रिया भी आप सिंगुलर लगाएंगे, माने कि यहाँ पर आप इज लगाने वाले हो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना हो कि ऐसे होता, सपोज यहाँ पर लिखा होता देयर खाली जगह 2 eggs, जस्ट सपोज, तो यहाँ पर 2x के हिसाब से क्रिया आने वाली थी। 2x के हिसाब से क्या आता आपका, फिर आर आ जाता। तो देयर अगर कभी सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो देयर के हिसाब से कभी भी क्रिया नहीं आएगी। क्रिया आएगी देयर के बाद जो चीज लगी है उसके हिसाब से क्रिया आएगी, देयर के हिसाब से कभी भी क्रिया नहीं आती। अगर आप लोगों ने अब तक, मतलब होता है ना कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई हमें कोई चीज अगर अच्छी मिल रही है तो हम किसी और को दिखाएंगे नहीं, ये सोच रखते हुए है अगर आपने सेशन को अभी तक शेयर ना किया हो तो अभी क्लास खत्म होने के बाद भी शेयर कर सकते हो, बिल्कुल छूट है आपके लिए। जी मानू एक सिंगुलर है। अगले पेज पर चलते हैं, अगली एक्सरसाइज को समझते हैं। आज मुझे आपको वोकैब भी कराना है, आज मुझे आपको वोकैब भी कराना है, ठीक है ना। ओहो, अगला पेज तो डायरेक्ट आ गया 4, तो इसके पास तो आएंगे बाद में, पहले ग्रामर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में आपके सामने क्वेश्चन है 58। विनय एंड मुकेश क्लेवर बॉयज। अब सीधी सीधी बात है, एंड से विनय मुकेश दो लोगों को जोड़ा गया है तो वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि दो लोग हैं। आर लगाइएगा, आर लगाइएगा, आर लगाइएगा। आज मैं वोकैब भी कराऊंगा। नेक्स्ट, मनोज। मनोज कौन है, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स में हमारी क्लास में जो सबसे लंबा है ना मनोज, वो क्या है, चालाक है। तो वो सारे स्टूडेंट्स चालाक नहीं है। गौर करिएगा क्रिया किसके हिसाब से आ रही है, स्टूडेंट्स चालाक नहीं है। इन सभी स्टूडेंट में जो मनोज, जो कि सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा है वो चालाक है। क्रिया मनोज के हिसाब से लगाइएगा, माने कि इज आएगा, क्रिया इज आएगा। और 60 में बोला गया है, खाली जगह है, दीज चिल्ड्रंस मदर इल। ए बच्चों की माँ बीमार है। बच्चे बीमार नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बच्चे बीमार नहीं है, बीमार है इन बच्चों की माँ। बच्चे काफी सारे हैं लेकिन माँ तो एक ही है, और वो उसके हिसाब से क्रिया आप सिंगुलर लगाइएगा, माने कि यहाँ पर इज लगाइएगा। जवाब आप लोग लगातार दे रहे हैं, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग लगातार जुड़े हुए मेरे साथ। माने कि ये मेरा नसीब अच्छा है कि आप लोग मुझे इतने अच्छे मिले हैं। बहुत से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, शायद हम ना सिखा पा रहे हो। लेकिन आप जिस तरीके से मेरे संग जुड़े हुए हैं ना, लगातार आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं। आदिल खान, शशि कुमार और संदीप, राशिका सक्सेना, काव्यांशी भारद्वाज, सभी लोग जितने मुझे जवाब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ आप जवाब दे रहे हैं। वर्षा जी हैं, नीलम है, प्रीति है, मोनू है, पंछी हैं,
शिवानी है, आदिल है, सभी लोग, बहुत प्यारा लग रहा है। आइए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 62 वाला बड़ा प्यारा सवाल है, समझाऊंगा। 61 में बोला गया अ ईयर 12 मंथ्स, एक साल के कितने होते हैं? 12 महीने होता है। हर एक साल के कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो सीधी कहानी, ईयर आपका सिंगुलर है तो ईयर के हिसाब से आप लोग हैज लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 62, द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी जो लड़की है ना, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल, वो अपनी एक डॉल को अपने साथ में लेके गली से नीचे जा रही है। तो सीधी कहानी है ना कि जो गर्ल है हमारी, इसके हिसाब से क्रिया लगाओगे। गर्ल आपकी सिंगुलर है तो आप इज लगा दोगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बच्ची है ना छोटी सी, ये कितनी प्यारी बच्ची है। एक बार इसको देखिएगा, बहुत प्यारी बच्ची है, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, इतनी स्वीट टाइप की गर्ल है, क्या बताऊं, देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी स्क्रीन पे एक बहुत प्यारी सी, बहुत सुशील टाइप की कन्या, बहुत सुंदर सी बच्ची आई थी, और बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची, उसके हाथ में एक डॉल थी, और वो इसी टाइप की बच्ची के ऊपर ये सेंटेंस रखा गया था, है ना, कितनी प्यारी सी बच्ची। देखो, किसी से शक्ल तो नहीं मिल रही इसकी, है, किसी से शक्ल तो नहीं मिल रही ना इसकी, नहीं मिल रही होगी, बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी प्यारी बच्ची की शक्ल हमें से किसी से नहीं मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी स्वीट डॉल, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी डॉल थी उसके हाथ में। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, यू, ही एंड आई, तुम, वो और मैं। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? देखो, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में 63 में वो लोग शायद 63 में सर कहां से लाए इतनी स्वीट टाइप गर्ल को? मैडम मुझे मिल गई, दिस कंसेप्ट इज वेरी यूनिक, थैंक यू संदीप। क्या दिखा दिया सर जी? अरे मोनू कुछ नहीं दिखाया, एक प्यारी सी बच्ची दिखाई थी। तो मैं कह रहा हूं 63 नंबर क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग आई के हिसाब से एम भरने का प्रयास करें, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा एंड से 3 लोग जोड़े गए हैं। यू जोड़ा गया है, ही जोड़ा गया है, और आई जोड़ा गया है। कितने लोग हो गए? 1, 2 और 3। जब इंसान एक से ज्यादा है तो क्रिया कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, एम नहीं आएगा, इसमें आर लगाइएगा। एम ना लगाइएगा, इसमें आर लगाइएगा, आर लगाइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 64, द वेजेस ऑफ सिन खाली जगह डेथ। जो ये 64 वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा समझाना पड़ेगा, और मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये शब्द होता है वेजेस, WAGES। वेजेस के संग आपकी वर्ब सिंगुलर भी आती है, और वेजेस के साथ में जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल भी आती है। ऐसा होगा कब? अगर किसी वाक्य में वेजेस के माने परिणाम हो, वेजेस के माने परिणाम हो, अगर उसका मीनिंग परिणाम है, परिणाम बोले तो अंग्रेजी में रिजल्ट, तो क्रिया आपको सिंगुलर लगानी है। और अगर किसी सेंटेंस में वेजेस के माने हो तनख्वाह बोले तो सैलरी, और अगर किसी सेंटेंस में वेजेस के माने तनख्वाह बोले तो सैलरी हो, तो क्रिया उसमें फिर आपको प्लूरल लगानी है। अभी जिस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया था वो सेंटेंस क्या था, यही समझा देता हूं मैं आपको। वहां पे लिखा गया था द वेजेस ऑफ सिन खाली जगह सिन, द वेजेस ऑफ सिन खाली जगह डेथ। और अगर मैं क्वेश्चन ये लिख दूं एक और दूसरा, द वेजेस इन इंडिया डैश इन रुपीज। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये सिन जो होता है, सिन माने होता है पाप, ठीक है, सिन माने होता है पाप, और पाप कह रहा हूं पाप होता है, ठीक है। पाप करने वाले को मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। सिन माने होता है पाप, और एक होता है सिनर, और सिनर माने होता है पापी। और ऑफलाइन क्लास में बताया गया है आपको पापी कौन होता है? पापी होता है मम्मी। मम्मी पापी क्यों होती है? जैसे पापा का पापी, चाचा का चाची, इसलिए मजाक कर रहा हूं। तो अभी भैया जो सिन का वेजेस है वो क्या है? मृत्यु है। तो सिन का वेजेस मृत्यु है, तो सिन का वेजेस माने क्या है? परिणाम के तनुका। तो वेजेस माने यहाँ पे होगा, वेजेस मीन्स परिणाम। तो जो पाप का परिणाम है वो क्या है? वो मृत्यु है। तो यहाँ वेजेस का मीनिंग क्या आ रहा है? परिणाम आ रहा है।
और जब वेजेस का मीनिंग परिणाम हो तो क्रिया कैसी आएगी? सिंगुलर, माने कि आप यहाँ पे इज लगाने वाले हैं। इंडिया में जो परिणाम है वो रुपए में है नहीं, तो इंडिया में जो सैलरी है ना, जो इंडिया में सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है? रुपए में। तो यहाँ वेजेस के माने क्या आ रहा है? सैलरी आ रहा है, तो क्रिया कैसी आएगी? इसमें आर आएगी। अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिन का जो वेजेस है वो क्या है? मृत्यु है, तो उस वेजेस के हिसाब से क्रिया आपको भी क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। जो नियम पहले पढ़ा दिया है उसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, जो नियम नया होगा। सिन का मतलब क्या है? सिन माने पाप होता है और सिनर माने पापी होता है, और पाप करने वाली पापी, पापी मम्मी, पापा का पापी, चाचा का चाची, नाना का नानी, पापा का पापी, पापी मम्मी। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन में, द पुलिस कॉट द रॉबर। पुलिस कॉट द रॉबर, पुलिस के हिसाब से हमको क्रिया लगाना है। एक बार सोच के देखिए मन में कि पुलिस आ रही है, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, इनमें से कुछ एक लगाना है। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो आपको हो सकता है सिंगुलर लग रहा हो और आप यहाँ पे सिंगुलर लगाने की क्रिया लगाने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ पर क्रिया सिंगुलर नहीं आएगी, यहाँ पर क्रिया प्लूरल आएगी। ऐसा क्यों होगा? आइए मैं आपको ये वाली बात भी समझा देता हूं। क्योंकि कुछ नाउन होते हैं हमारे, जैसे कि होता है पुलिस, पीपल, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, और भी कुछ आगे बताता रहूंगा। ये सब आपके प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। हो सकता है बोलने में सिंगुलर लगे, और इनके साथ आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, इन सब के साथ भी वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी, प्लूरल ही आएगी, प्लूरल ही आएगी। छाया जी मुंह बना रही हैं, क्यों मुंह बना रही हो? वैसे मुंह बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक आम आदत है, कोई बात नहीं। अपना कमेंट करिए क्या हो गया? क्रिया प्लूरल आएगी। आप गलत जवाब तो नहीं दिया, इसलिए तो मुंह बना रहे हो। क्रिया प्लूरल आएगी, ठीक है, क्रिया आपकी प्लूरल आएगी, तो इसमें क्या लगाइएगा? हैव लगाइएगा, हैव लगाइएगा, हैव लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ऑल द फर्नीचर, सारा का सारा फर्नीचर महंगा है, सारा का सारा, ऑल द फर्नीचर। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑल द फर्नीचर को देखते हुए आपका मन करे कि हम क्रिया प्लूरल लगा देंगे, लेकिन माय डियर भाई बहन, यहाँ पर क्रिया प्लूरल नहीं आएगी, यहाँ पर भी सिंगुलर ही आएगी। ऐसा क्यों? आइए इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ना एक कंसेप्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एक कॉन्सेप्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा 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 सिंगुलर होते हैं। कब होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब आती है, वर्ब वो भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हाँ गलत कर दिया था, मुंह बन गया था, वेरी गुड। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके संग भी वर्ब मुझे सिंगुलर आएगी। कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं? जैसे कि वर्क है, पेपर है, लगेज है, फर्नीचर है, और पोइट्री है, वाटर है, इंफॉर्मेशन है। शायद रूल याद आ गया हो, नहीं याद आया हो तो जो नए वाले लोग हैं भैया वो सीख लें। इंफॉर्मेशन होता है, और ज्वेलरी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, चौक होता है। ये सब आपके अनकाउंटेबल कहे जाते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इनके संग चाहे ऑल आए चाहे कुछ भी आए, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर ही लगानी है, वर्ब आपको सिंगुलर ही लगानी है, ठीक है ना। अब तो हमारे सेंटेंस में 66 में ऑल द फर्नीचर लिखा हुआ है, तो फर्नीचर को देखते हुए आप यहाँ पे प्लूरल ना लगाइएगा, मतलब आपको वर्ब सिंगुलर ही लेनी है। 67, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन म्यूजिशियंस का बैंड, बैंड माने उनका एक समूह है। म्यूजिशियंस के हिसाब से क्रिया नहीं आ रही है, वो म्यूजिशियंस का जो बैंड है ना, वो उसके हिसाब से क्रिया मांग रहा है, तो बैंड के हिसाब से क्रिया लगाइएगा, सिंगुलर 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 सिंगुलर। रूल याद आ गया सर जी, वेरी गुड, आपको रूल याद आना चाहिए सर। आज आपको एक सॉन्ग गाना है, आज एक सॉन्ग गाना है, यानी डायलॉग सुनाएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया।
8 में देखिएगा अ लॉट ऑफ मनी, जो अभी मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए थे, और अनकाउंटेबल नाउन में मनी भी एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले चाहे ऑल लगा हो चाहे जो भी लगा हो, आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। हर अनकाउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर ही मानता है। 69 में मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए नेम समझा देता हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से दूसरे नाउन को जोड़ रहा हो और वो दोनों नाउन सेम हो, जैसे कि हैंड टू हैंड, हैंड और हैंड सेम नाउन है, टू से जोड़ा गया है। फेस टू फेस बोलते हैं ना, पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज, पेज आफ्टर पेज, ऐसे कुछ करके। तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा सिंगुलर। अगर ये हमेशा सिंगुलर है तो सीधी कहानी, इनके संग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। ठीक है, उस क्वेश्चन में वापस आते हैं। अभी मुझे आपको आज वोकैब भी कराना है। तो 69 में क्या करिएगा, शिप आफ्टर शिप में जो है वर्ब लगाइएगा सिंगुलर, 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 क्योंकि शिप एक नाउन है, शिप एक नाउन है और आफ्टर प्रपोजिशन जुड़ रहे हैं, और शिप डे टू डे, अरे यार तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप, डे टू डे सब कुछ सेम नाउन है। ठीक है, अभी वोकैब शुरू करेंगे थोड़ी देर में। 70 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ग्रामर में। ये जो द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फूलों का रंग कैसा है, चार्मिंग है, बहुत लुभावना है। फूल लुभावने नहीं है, वो फूलों का रंग लुभावना है। रंग कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कलर सिंगुलर है। क्रिया कैसी लगाइएगा, इज लगाइएगा, इज लगाइएगा, इज लगाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका कलर है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो क्रिया भी यहाँ पे आपको सिंगुलर ही लगानी होगी, सिंगुलर ही लगानी होगी, सिंगुलर ही लगानी होगी। हाँ, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं, अपना जरा वोकैब को समझ लेते हैं कि वोकैब किस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रामर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें वोकैब भी सीखना होगा, वोकैब भी सीखना होगा। तो वोकैब में हमारे पास जो है वो ये है। देखिए, आपके एग्जाम का जो हिस्सा होता है ना, उसमें ग्रामर आने वाला है। जितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको भी ग्रामर पढ़ाया था ना, वही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग वोकैब भी सीखेंगे। बने रहें, डटे रहें, जाइए नहीं। अभी भी अगर तुमने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने में, अच्छा हमें लगेगा बस। और अभी तक शेयर नहीं किया हो तो भैया बाद में शेयर भी कर देना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला वर्ड है आपका एबंडन, एबंडन, एबंडन। इसका साइज बड़ा करते हैं, साइज बड़ा, साइज बड़ा, ये नहीं हुआ बड़ा, ओहो कैसे भला होगा, चलो ऐसे ही कर देना। ये पहला वर्ड है भैया हमारा एबंडन। एबंडन माने होता है छोड़ना, त्यागना, छोड़ना, त्यागना, छोड़ना, त्यागना। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग तरीके से सब समझ में आएगा, सुनते रहिएगा। और एबंडन के लिए और क्या क्या, और क्या क्या, सर वोकैब सेंड कर देना प्लीज। अरे सुन लो सही, और अबंडन के लिए और क्या क्या वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि गिव अप, छोड़ देना, त्यागना, एक ही बात है। आप लीव लगा सकते हो, लीव माने छोड़ देना, त्यागना। आप फोरसेक लगा सकते हो, छोड़ देना, त्यागना। 2 मिनट सुनिएगा, बहुत सारी चीज। सर लास्ट एग्जाम जो आपने कोचिंग में लिया था स्टेट के 3:30 बजे वाले बैच का, उसका इंग्लिश आई थी, वो यही है। हाँ भैया, मतलब ये जो किताब अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, रिसेंट वाली, बहुत कॉमन किताब है। ग्रामर और वोकैब इसी का हिस्सा है। ग्रामर वोकैब के अलावा चीजें इधर उधर से आए दाएं से आ सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ग्रामर वोकैब इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अब्रीविएट, अब्रीविएट, अब्रीविएट। अब्रीविएट माने होता है संक्षिप्त करना, माने कि किसी बात को शॉर्ट में कह देना, इसके माने होता है संक्षिप्त करना। और संक्षिप्त करने से क्या मतलब है, आइए समझते हैं। संक्षिप्त करने से थोड़ा बड़ा कर लो सर जी, बड़ा कर लो। मनु अभी तो यार काम चला लो इससे, मेरे हिसाब से जूम कर लो थोड़ा सा, मैं जूम कर लूं, आई जस्ट ट्राई।
शायद अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, तो मैं कह रहा था ये जो अगला आपका है, मेरा पेन, जो अगला आपका है वो है आपका एब्रीविएट। एब्रीविएट 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 माने होता है भैया संक्षिप्त करना, माने कि शॉर्ट में अपनी बात को कह देना, उसे कहते हैं एब्रीविएट, संक्षिप्त कर देना, संक्षिप्त कर देना। और संक्षिप्त करने से मतलब है एवरेज कह सकते हो आप इसके सिनोनिम में, एवरेज लगा सकते हो आप इसके सिनोनिम में, कंडेंस लगा सकते हो आप, शॉर्टन लगा सकते हो छोटा करने के लिए। और इस वाली बात को बेहतर कैसे समझोगे, आओ मैं जरा आपको ये और बता दूं कि इसको कैसे समझना है और बेहतर तरीके से। ओके, अब ठीक है, चलो एक बार समझ लो संक्षिप्त करने से मतलब क्या है। सर कुछ भूल गया सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। तो जैसा कि आपने देखा वहां पर उसने बोला कि कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, माने कि जो भी कहना है शॉर्ट में कह के आगे बढ़ जाओ, उसे कहते हैं, समय हो गया मेरा, हाँ अच्छा, संक्षिप्त करना, उसे कहते हैं संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, ठीक है। तो चीजों को ना रिलेट करना है, चीजों को रिलेट करना है, माने कि आप भूलो नहीं, संक्षिप्त करो भाई, एब्रीविएट करो। वो टीचर क्या कह रहा है, वो टीचर कह रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इतने सारे तामझाम भूल रहे हो, तो शॉर्ट में कह दो, एवरेज करके कह दो, कंडेंस कर दो, शॉर्टन कर दो अपनी बात को। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपसे हम हैं, आपसे हम हैं, ठीक है। और हम तो आपके लिए खैर शायद ना भी हों, लेकिन हम आपसे ही हैं, आपके लिए ही हैं सारी चीजें, बस सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट है आपका अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट माने होता है पद त्यागना, यहाँ पे लिखा गया एब्डिकेट माने पद त्यागना, ऊपर त्यागना, यहाँ पे पद त्यागना, बस हल्का सा अंतर है। पद त्यागने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, क्विट कह सकते हैं, जैसे आप गेम खेलते हो छोड़ देते हो ना, क्विट। अबंडन, अबंडन माने वही, मतलब एक तरीके से ऊपर अभी यहाँ सीखा था अबंडन, वही वर्ड है यहाँ पे, त्यागने के लिए यूज कर लेते हैं उसको, पद त्यागना वगैरह के लिए। और सरेंडर कर देना, अभी आप दोषी हो और आपने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। इन वर्ड्स को ऐसे ही याद कराऊंगा आगे भी, मतलब बने रहिएगा, ऐसे ही याद कराएंगे। थैंक यू सो मच सचिन उपाध्याय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वर्ड है आपका एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं ना, बहुत कितनी एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, माने कि प्रवीणता है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, उसे कहेंगे हम लोग एबिलिटी। जैसे कि कॉम्पिटेंस, इसका सिनोनिम लगा सकते हैं, कॉम्पिटेंस लगा सकते हैं, कैपेबिलिटी लगा सकते हैं, कैपेबिलिटी लगा सकते हैं, टैलेंट लगा सकते हैं, प्रोफिशिएंसी लगा सकते हैं, प्रोफिशिएंसी। ये शब्द तब तक याद नहीं होंगे, थैंक यू मनु, तब तक याद नहीं होंगे, रॉबिन जादव नमस्ते रॉबिन, जब तक अपने मुंह से नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, रिजाइन भी लगा सकते हैं, रिजाइन भी लगा सकते हैं संदीप, जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेंगे शब्द, जब तक आपके मुंह से नहीं निकलेंगे तब तक आपके कानों में नहीं जाएंगे, कानों में नहीं जाएंगे, दिमाग में नहीं जाएंगे। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे बोल रहा हूं तो आप वहां बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, शब्दों को बोलना है, बोलना है, बोलना है। अगला है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल माने होता है कोई व्यक्ति असाधारण सा है, कहते हैं ना वो बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप का है, माने कि उसका दिमाग खराब है, पागल सा है, विचित्र सा है, भिन्न सा है, उसको हम लोग एबनॉर्मल कह देते हैं, एबनॉर्मल कह देते हैं, वही है एबनॉर्मल, माने वही है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। 10वां वाला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा वर्ड है, 10वें वाले वर्ड को बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, इस वाले को 10वें के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी सिखाऊंगा। तो एबनॉर्मल के लिए आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनोमालस, एनोमोलस, 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 एनामालस कहा जाता है, एनामालस। पैक्यूलर, वर्ड्स बोलते रहिएगा घर बैठे बैठे, पैक्यूलर, 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 डिफरेंट, 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 बोलोगे तो दिमाग में जाएंगे, बोलोगे दिमाग, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बिल्कुल प्रीति जी बोलना है, बोलेंगे नहीं, रिजाइन भी है सर, बिल्कुल रिजाइन है, तो बोलेंगे नहीं तो कान में नहीं जाएगा, कान में नहीं जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा, सीधी कहानी है, घर बैठे बैठे बोलते रहिए। नेक्स्ट अगला आपका है एब्सेंस, बड़ा सिंपल वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस माने होता है भैया अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, और इसके लिए और भी सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं, डर्थ लगा सकते हैं, डर्थ लगा सकते हैं, डेफिशिएंसी लगा सकते हैं, डेफिशिएंसी लगा सकते हैं, स्कार्सिटी लगा सकते हैं, स्कार्सिटी, 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 पैक्यूलर, 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 जो भी लगाना है सब लगाओ। अगला है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, 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 एब्सोल्यूट होता है ना, एब्सोल्युटली, मेरा कोई काम करोगे, एब्सोल्युटली बिल्कुल करूंगा, पूरी तरीके से करूंगा, कहते हैं ना
भाई मेरा एक काम करना है, कर सकते हो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एलवाई लगा देते हैं, एडवर्ब लगा देते हैं, इसके माने होता है पूर्ण या शुद्ध तरीके से इसको यूज करते हैं। आप लोगों ने अवॉइड करो, डेक्लाइन करो, रेफ्रेन करो, बचो बुरी चीजों से। होता है ना, जैसे कभी कभी मैं भी मजाक में आपसे कह देता हूँ कि सर अब सो रहे हैं यहाँ, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहे, सर सब सो रहे हैं, और कोई बात नहीं, मन में बोल लो। बुरी चीजों से बचने के लिए हम लोग एब्सटेन यूज करते हैं, ठीक है ना, वही है। जैसे कह देते हैं हम लोग में, दोस्तों से दूर रहा करो, भले ही हो सकता है तुमने अपने कुछ दोस्तों को बिगाड़ा हो, लेकिन हमारे घर वाले रहते हैं अपने दोस्तों से दूर रहा करो, वो लड़की तुम्हें बिगाड़ देगी, वो लड़का तुम्हें बिगाड़ देगा। उन्हें ये नहीं पता होती कि अपने दोस्तों को हमने बिगाड़ा है, वो लेकिन हमसे कहते हैं कि भाई उस बच्चे से दूर रहा करो, वो लड़का गंदा है, वो तुम्हें बिगाड़ देगा। अगला है आपका एबंडेंट। एबंडेंट माने होता है भैया प्रचुर, बहुत अधिक, मतलब मात्रा में कोई चीज अगर आपके पास है, प्रचुर मात्रा में कोई चीज आपके पास है, तो उसे हम लोग एबंडेंट कहते हैं। एबंडेंट कहते हैं, उसके लिए सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं, प्लेंटीफुल वर्ड यूज कर सकते हैं आप उसके लिए, फुल यूज कर सकते हैं, बाउंटीफुल यूज कर सकते हैं, बाउंटी 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 बाउंटीफुल बाउंटीफुल बाउंटीफुल। तो जितने की आवश्यकता है वो उससे भी ज्यादा कोई चीज अगर आपके पास है, उसे कहेंगे प्रचुर, उसे कहेंगे आप अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुसुम आर्ट गैलरी। नमस्कार। अगला वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, आइए समझते हैं। अगला वर्ड है आपका एक्सिलरेट। एक्सिलरेट माने होता है भैया जल्दी करना। ये आपने सुना होगा, एक्सिलरेटर से होता है ना, बाइक में एक्सिलेटर लगाया जाता है, बाइक का एक्सिलेटर लगा क्या करती है, जल्दी जल्दी भागने लग जाती है, वही तो होता है एक्सेलरेट से बनता है, एक्सेलरेटर नाउन बन जाता है, ये क्रिया है वो नाउन बन जाता है। इसके माने आप एडवांस लगा सकते हो, वो तो बहुत एडवांस है, बहुत तेज चलता है। एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट, बोलते रहो एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट, हेस्टन हेस्टन हेस्टन, हरी अप हरी अप हरी अप, बहुत सुना होगा। अब इस हरी अप हरी अप हरी अप या हेस्टन, लॉकडाउन में कोई और भी नहीं है तो सोते हैं सब, अरे कोई बात है सुन लो। अब इस जल्दी करने से क्या मतलब है, जरा मैं आपको ये दृश्य और दिखाना चाहूंगा, बड़ा प्यारा दृश्य है, जल्दी कर। जल्दी करना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब एक बार ये मकान बदलने दे, फिर मैं तेरा हारमोनियम बजाता हूँ। कुछ मदद तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हो, बस भी करो। जल्दी कर, अभी नहीं तो तेरी मेरी चिता साथ जलेगी। आगे गाड़ी आगे। हाँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वहां पे उसको इतनी जल्दी हो रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी, बस क्या ही बताऊं। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी प्रकार से आगे देखिए, ये एक वर्ड आएगा अभी, एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस। ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसके बारे में भी मैं आपको एक और अच्छी सी चीज दिखाऊंगा, जो कि शायद आज का लास्ट रहेगा, कोशिश करूंगा मैं आपको इसके बारे में दिखा के जाऊं। बहुत सुंदर तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको ये वर्ड यहाँ पे रखा है। जल्दी से मैं भी एक्वेंटेंस पे भी आऊंगा। बबीता गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को आपका प्यार मिलता रहे, साथ मिलता रहे। ऐसे ही अगला है आपका एसेंट। एसेंट एसेंट माने होता है भैया किसी पे दबाव देना, किसी पे जोर देना। एसेंट एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना। दोस्त पैसे मांगता है ना, स्ट्रेस करना, पिच करना, किसी को पिच पिच टोन करना। दोस्त ने पैसे मांगे, पैसे दे दे पैसे दे दे, हम कह रहे हम नहीं दे रहे हम नहीं दे रहे, फिर वो जोर देता है हमसे, दे दे भैया दे दे भैया दे दे भैया, है ना, ऐसे करके। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है स्टडी के साथ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल प्रताप जी बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है, तो बस आपके लिए ही है सारी चीजें। ऐसे ही अगला वर्ड है आपका एक्सेप्ट। ये एक सिंपल वर्ड है, जैसे कि अरे मेरा हाँ, एक्सेप्ट एक सिंपल, एक्सेप्ट एक सिंपल सा वर्ड है। इसके माने होता है स्वीकार करना, और इसके माने विश्वास करना भी होता है। एक्सेप्ट के दो मीनिंग है। जब एक्सेप्ट के माने, इसे एक्सेप्ट ना कोई एक्सेप्ट पढ़ा जाता है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। जब इसके माने स्वीकार करना होगा तो इसका मीनिंग एक्वायर हो जाएगा, इसके माने गेन हो जाएगा और ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर इसके माने विश्वास करना होगा तो इसके माने एक्नॉलेज एक्नॉलेज, बिलीव बिलीव और रिकॉग्नाइज हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज यहां तक मैं खत्म कर दूंगा। ईशानी शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार आपको सभी को। एसएस, ऐसे एक वर्ड होता है समीप में पहुंचना, समीप पहुंचना। एसएस होता है ना, आप लैपटॉप वगैरह यूज करते होंगे, उसमें आपको एसएस मिल जाती है, आप वहां पे एसएस कर पाते हैं, उस पर आपकी पहुंच हो जाती है। एडमिशन कह सकते हैं आप इसके लिए, एडवर्टाइज कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, या एंट्रेंस भी लगा सकते हैं, ये सब एक ही मीनिंग को देते हैं। एक्सीडेंट एक कॉमन शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा। एक्सीडेंट माने होता है घटना, घटना से मतलब है कैलेमिटी 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 कैलेमिटी। कैलेमिटी को मैं याद करवाता हूँ इस तरीके से, काली मिट्टी काली मिट्टी काली मिट्टी। अगर आसमान से बारिश की जगह गिरने लग जाए काली मिट्टी, तो वो क्या हो जाएगी, कैलेमिटी 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 कैलेमिटी।
हमारी माता जी भी देख रही हैं अभी हमको, जय माता दी मम्मी जी। और नेक्स्ट है आपका कैजुअलिटी, कहते हैं ना क्या कैजुअलिटी हो गई है, डिजास्टर कह देते हैं उसको, आपदा के लिए, कोलाइजन भी कह देते हैं उसको, है ना। तो एक ही मतलब है इसका, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। सचिन उपाध्याय सॉन्ग सुनाइए, सॉन्ग सुनाइए, सॉन्ग सुनाइए। सॉन्ग नहीं भैया, शायरी सुन लो। बरस, शायरी किसके लिए किसके लिए नहीं है, बस ये मैं पूछ रहा हूं। बरस रही है बारिश उसकी यादों की तरह, कमबख्त सुबह से सताई जा रही है। हो गया, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी करिए हम। नेक्स्ट, अकॉर्ड, 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 अकॉर्ड माने है स्वीकृति देना। किसी को स्वीकृति देने के लिए अकॉर्ड यूज कर लेते हैं। अग्री कह सकते हैं, अलाउ कह सकते हैं, कॉन्फर कह सकते हैं, ग्रांट कह सकते हैं। ठीक है, अभी बस आज इस सेशन को पूरा करके जाऊंगा, 3 मिनट बची हैं, तो मतलब 3 मिनट मतलब बंद नहीं होगा, जुड़े रहना है, 2-4 मिनट ऊपर भले हो जाए, लेकिन इसे पूरा करके जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद 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 भाई, वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। एक्यूज माने होता है देखिए दोषी, दोषी ठहराना किसी को, अपराध